वेलकम टू द संस्कृत एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो उसमें छूट गई थी वो देखते हैं। एक कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री, और लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड दोनों ही एक एक डिग्री पे ड्रॉ किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो ड्रॉ होगा ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसमें जो ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। इसमें जो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ होंगे वे 360 होंगे, क्योंकि सभी एक एक डिग्री पे ड्रॉ होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के लिए एक डिग्री आगे जाके 60 मिनट में डिवाइड होता है। 60 मिनट एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए, और ये 60 मिनट फिर 1 मिनट 60 सेकेंड में डिवाइड होता है। लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड दोनों ही को हम इस तरह दो तरह से लिख सकते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट या फिर 82 डिग्री 30 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, यानी कि एक डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होता है, यानी कि 0.5 का मतलब हो गया 30 मिनट। आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। एक कंप्लीट 360 डिग्री के रोटेशन में अर्थ को 24 घंटे का समय लगता है। यानी कि 1 डिग्री को मूव करने में 4 मिनट का समय लगता है। 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो हम प्राइम मेरिडियन से, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जैसे जाते हैं तो हम टाइम गेन करते हैं। हर 15 डिग्री पे हम 1 घंटा गेन करते हैं। और जब वेस्ट वार्ड जाते हैं, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो हम 1 घंटा लूज करते हैं। यानी कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा लूज करते हैं। हर 1 डिग्री पे हम 4 मिनट लूज करते जाते हैं। ये सारा चीज़ 180 डिग्री तक ये चलता रहता है। यानी कि प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे 180 डिग्री बनेगा। तो इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री तक पहुंचने में हम 12 घंटा गेन करेंगे और इधर 12 घंटा लूज करेंगे। यानी कि जिस टाइम में मान लेते हैं कि यहाँ 10 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, तो जिस टाइम में 10 डिग्री पे 4 बज रहा होगा, 4 PM हो रहा होगा, 25 डिग्री पे उसी वक्त 5 बज रहा होगा। हमें अगर GMT पता हो तो वहाँ के लोकल टाइम को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हम वहाँ का लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ हमेशा अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, यानी 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करता है। तो हमेशा जैसे अभी अगर आप शाम के वक्त ये देख रहे हैं, शाम के वक्त पढ़ रहे हैं, तो उसी समय पे कहीं सुबह भी होने वाली है, कहीं रात भी है, कहीं अगर आप इस समय 10 बज रहे हैं तो कहीं 12 बज रहा होगा। यानी कि पृथ्वी के अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग समय हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। लंदन, मद्रास और न्यूयॉर्क। लंदन प्राइम मेरिडियन से 0 डिग्री 5 मिनट वेस्ट है, मद्रास 80 डिग्री ईस्ट है और न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट है। तो लंदन में जिस वक्त 12 बज रहा होगा दोपहर, उसी वक्त मद्रास में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे 15 डिग्री 1 आवर के हिसाब से, तो 5 घंटा 20 मिनट होता है। यानी कि यहाँ हो रहा होगा 5:20 PM शाम के समय, और न्यूयॉर्क में हो रहा होगा ये 4 घंटा 56 मिनट पीछे जाएगा, -4 आवर 56 मिनट। तो ये लगभग 7 बज के
4 AM हो रहा होगा। यानी कि न्यूयॉर्क में जब लोग नाश्ते के लिए बैठेंगे तब यहाँ पे लंच हो रहा होगा और यहाँ डिनर की तैयारी हो रही होगी। ये तीनों एक ही समय पे है, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग हो रहा है, एक ही समय पे जब न्यूयॉर्क में लोग नाश्ते करने के लिए बैठेंगे, लंदन में लोग लंच कर रहे होंगे और मद्रास में डिनर की तैयारी हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हर सिटी, हर टाउन अपने मेरिडियन के हिसाब से लोकल टाइम डिसाइड करने लगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मतलब जिन कंट्रीज़ का ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ज़्यादा है तो वहाँ तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जैसे अगर मधुबनी का कुछ टाइम हुआ, पटना का कुछ टाइम हुआ, दिल्ली का कुछ टाइम हुआ तो एग्जैक्ट टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ट्रेन वहाँ से पहले चलेगी, यहाँ पहले पहुँच जाएगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम एडॉप्ट किया गया। सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम काफ़ी सारी कंट्रीज में, अधिकांश कंट्रीज अपने सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से ही अपना लोकल टाइम डिसाइड कर लिए हैं। जैसे इंडिया ने 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना सेंट्रल मेरिडियन डिसाइड किया है। इस हिसाब से जो इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम हमेशा ही GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी जो प्राइम मेरिडियन पे जो टाइम रहता है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे होते हैं। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि यूपी के मिर्ज़ापुर से क्रॉस कर रहा है, ये इंडिया का सेंट्रल मेरिडियन इंडिया ने सेलेक्ट किया है इसको लोकल टाइम को डिसाइड करने के लिए। अगर कैलकुलेट करेंगे 15 डिग्री के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से, तो 15 पे 75 और इधर 7.5 मिनट बचता है, यानी 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। जब हम मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह में जब टाइम सेट करने के लिए वहाँ पे पूछता है तो वहाँ पे ये चीज़ डिनोट रहता है +5:30 GMT। पूरी दुनिया 24 तरह के टाइम जोन्स में डिवाइड है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है, यानी कि हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन्स है। USA और कनाडा में क्योंकि इनका ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ज़्यादा है तो इन्हें 5 टाइम जोन्स एडॉप्ट करने पड़े हैं। यहाँ पे 5 टाइम जोन्स हैं। आगे देखते हैं। अब इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जाना अभी कि जब ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा हम गेन करते हैं, और जब वेस्ट की तरफ चलते हैं तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा हम लूज करते हैं। और ये 180 डिग्री तक पहुंचने में अगर ईस्टवार्ड चलते हैं तो हम 12 घंटा गेन करते हैं, और वेस्टवार्ड चलते हैं तो 12 घंटा लूज करते हैं। 180 डिग्री मेरिडियन पे, 180 डिग्री पे 12 घंटा लूज करते हैं, 12 घंटा गेन करते हैं इधर से ईस्टवार्ड में, और वेस्टवार्ड में 12 घंटा लूज करते हैं। तो जिस 180 डिग्री पे जो टोटल डिफरेंस होता है वो 24 घंटे का हो जाता है। इसी 180 डिग्री को हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन कहते हैं इसी 180 डिग्री वाले मेरिडियन को। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए इंटरनेशनल डेडलाइन यानी 180 डिग्री वाले मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तो हम कंप्लीट 1 दिन गेन करते हैं।
और यदि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए क्रॉस करते हैं तो एक दिन लूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे कोई एक सेलर अगर आईडीसी को 14 जनवरी फ्राइडे नाइट को क्रॉस करता है, तो आईडीसी क्रॉस करके अगर वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो आईडीसी क्रॉस करके वो 13 जनवरी थर्सडे नाइट को पहुंच जाएगा। उसे एक दिन और मिल जाएगा और वो सेम कैलेंडर डेट को दोबारा से फिर उसके लाइफ में फिर से 14 जनवरी आएंगे, फिर से शुक्रवार रात होगी। यानी एक ही डेट को वो 2 बार यूज कर सकता है। और ठीक इसके वाइस वर्सा में देखते हैं, अगर कोई सेलर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए क्रॉस करता है, यानी कि अगर कोई 14 जनवरी फ्राइडे नाइट को अगर आईडीसी को क्रॉस करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए, तो वो एक दिन लूज कर लेता है, यानी कि वो पहुंचेगा 15 जनवरी सैटरडे नाइट को। तो इंटरनेशनल डेडलाइन भी हम लोग समझ गए।